दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। स्वागत है आप सब लोगों का प्लेनेट ऑफ फिजिक्स पीसफुल वर्ल्ड में। कैसे चल रही है आप लोगों की स्टडी? बहुत शानदार, वेरी गुड। लास्ट क्लास में हमने पॉलीगन पे छोड़ा था, व्हाट इज द पॉलीगन लॉ। आज उस पे क्वेश्चन करते हैं और एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वेक्टर सम लॉ पे हम क्वेश्चन करेंगे। तो बने रहिए, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यस, पहला क्वेश्चन है, in figure ABCDEF is a regular hexagon। रेगुलर हेक्सागन क्या मतलब है? रेगुलर हेक्सागन का तो सारी साइड है वो इक्वल है, ऑल साइड आर इक्वल। रेगुलर हेक्सागन का मीनिंग है कि जो साइड्स है ए बी इक्वल टू बी, सी इक्वल टू सी, डी इज इक्वल टू डी, ई इक्वल टू ई, एफ इज इक्वल टू एफ ए। गेटिंग डियर स्टूडेंट? सब जो साइड्स है, हाँ ये अलग बात है कि जो मेरे बनाई हुई है वो इक्वल नजर नहीं आ रही होगी, लेकिन सब इक्वल है, ये सब लोग इक्वल है, ठीक है। साइड लेंथ, तो ये हमको रेगुलर हेक्सागन से समझना है कि इनकी साइड क्या इक्वल। अब आपको फाइंड करना है ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर प्लस ए ई प्लस ए एफ इज इक्वल टू क्या आएगा? 2a वेक्टर, 4a, 6ao वेक्टर और नन ऑफ दीज। तो ट्राई करिए स्टूडेंट, पहुंच करके और आंसर बताएं। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ए बी वेक्टर नज़र आ रहा है, ए सी नहीं आ रहा, तो वेक्टर सम लो लगाइए, ट्रायंगल लो, आ जाइए, ट्राई करें। यस, ध्यान दो प्यारे बच्चों, ए बी एंड बी सी बोथ द वेक्टर आर इन ऑर्डर, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा? बताएं प्यारे बच्चों, यही आएगा। क्या बोलते हैं इसको? एस सी वेक्टर। सही है सर? नो, वेरी गुड। ए सी एंड सी डी वेक्टर, ए सी एंड सी डी वेक्टर किसके इक्वल आएगा? ए डी वेक्टर के। बताएं, चल रहा है ना? यस, ए सी और सी डी किसके इक्वल आ जाएगा? ए डी वेक्टर के। ट्रायंगल लो से। अरे डियर स्टूडेंट, है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो प्यारे बच्चों ध्यान दे दें, क्या दे दें? ध्यान, हाँ जी। और ये हो जाएगा यहाँ से ए ई, ये आ जाएगा ए ई वेक्टर। नजर आ रहा है अब आपको? ए ई वेक्टर। और ये रहा आपका ए एफ वेक्टर। ए एफ वेक्टर एफ ए वेक्टर का अपोजिट है। तो प्रूव करते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान देना। ए बताइए मुझे प्यारे बच्चों, जो ए बी वेक्टर है वो डी ई वेक्टर के इक्वल है? नेगेटिव में। ए बी वेक्टर की डायरेक्शन इधर है और डी की इधर है, तो मैं यहाँ से ऐसे लिख सकता हूँ सर, ध्यान दीजिएगा, ए बी वेक्टर को हम लिख सकते हैं माइनस डी ई वेक्टर, ठीक है। हम ए बी वेक्टर को माइनस डी ई वेक्टर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर देखो, ए बी इधर है, डी इधर है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। ऐसे ही मुझे बताओ प्यारे बच्चों, ए एफ को, जो ए एफ वेक्टर है, तो मैं लिखूंगा सी डी वेक्टर, सी डी वेक्टर, या आप ऐसे करें एफ ए वेक्टर है ना, एफ ए वेक्टर इज इक्वल टू किसके इक्वल है? माइनस सी डी वेक्टर के। किसके इक्वल है? माइनस सी डी वेक्टर के। ये एफ ए वेक्टर। अगर मैं इसको लिखता हूँ ए एफ, इसको लिखता हूँ ए एफ, तो ए एफ क्या हो जाएगा? ए एफ इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस सी डी वेक्टर। ए एफ वेक्टर देखो बिल्कुल इसी की डायरेक्शन में है, ऐसे, ठीक है। तो ए एफ क्या हो जाएगा? प्लस सी डी के इक्वल हो जाएगा। तो ये एक चीज ध्यान रखें। और ए बी वेक्टर किसके इक्वल है? डी वेक्टर के इक्वल है ना, माइनस वाले के। अगर मैं ऐसे ही आपसे बात करूं सर, फिर ई डी वेक्टर किसके इक्वल होगा? ध्यान दे, ई डी वेक्टर क्या हो जाएगा? चलो रहने दो, यहीं तक रहने दो, बाकी समझ जाना। चलो ठीक है, एक बार इसको करके देख लो। डी ई वेक्टर अपोजिट करोगे डी ई डी वेक्टर, यहां से लिखोगे ई डी वेक्टर, तो ये इसके पैरेलल हो गया, यानी ए बी वेक्टर के इक्वल हो गया। अगर अपोजिट डी लिखोगे तो माइनस आएगा ए बी के, और इधर ई डी लिखोगे तो क्या आएगा? पैरेलल आएगा इसके। तो दोनों का साइन क्या होगा? सेम होगा। अब मैं यहाँ पे एडजस्ट करने जा रहा हूँ। किस किस को देखना? ए बी वेक्टर, ये रहा ए बी वेक्टर, और ए सी वेक्टर। तो ए सी वेक्टर तो मुझे नहीं, ये रहा ए सी और सी डी। ये ए सी और सी डी किसके इक्वल है? ए डी के, क्योंकि ए ओ इसी में आ रहा है। ए ओ की टर्म में आंसर लाना है और ए ओ इसी में आ रहा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरा जो आंसर आए वो इस डायगोनल में आए। तो मेरे को ये ट्राइंगल लेना है ए सी एंड सी डी। ए सी एंड सी डी। ए सी मेरे पास में है,
सी डी में क्या करूंगा, सी डी वेक्टर के लिए मैं लिखूंगा ए एफ वेक्टर। क्या लिखूंगा, ए एफ वेक्टर। तो यहां से ध्यान दो, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों ए बी वेक्टर प्लस ये हो जाएगा ए सी वेक्टर। ये जो आपका ए एफ वेक्टर है ना, ए एफ वेक्टर, इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, सी डी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर। इन दोनों का पेयर बना लिया, ये पेयर बन गया। ठीक है साहब। अब देखते हैं अब कौन सा है। अब देखो ए ई है एक और एक ई डी है, इनका सम लाना है। तो ए ई ये रहा प्लस ई डी, ए बी दे रखा आपको, ये रहा ए बी प्लस ए बी। एक बार ऐसे करता हूं, इस ए एफ को यहाँ ऐसे एज इट इज लिख देता हूँ, इस ए बी को भी एज इट इज लिख देता हूँ, फिर आगे चेंज करूँगा, है ना। अब देखो ध्यान से, ये ए बी को मैंने वहाँ लिख दिया, ए सी ए एफ का पेयर बना लिया, ए बी और ए ई का पेयर बना लिया, और ए डी एज इट इज रह गया। अब प्यारे बच्चों आप क्या करें, ए सी प्लस ए एफ की जगह क्या लिख सकते हैं, सी डी। तो आप लिखें ए सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर, ए सी प्लस सी डी वेक्टर हो गया। फिर है ए ई और ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ई डी। तो ये हो गया ए ई प्लस ई डी, और लास्ट में है ए डी वेक्टर। प्यारे बच्चों ए सी प्लस सी डी क्या होगा, ये रहा ए सी और सी डी, ट्राइंगल लो से ए डी के इक्वल होगा। ये देखो ए सी सी डी दे जा रहा है, तो इनका रिजल्टेंट क्या आ गया, ए डी वेक्टर। तो मैंने इसका लिख दिया ए डी वेक्टर प्लस ए ई प्लस ई डी। देखो ये रहा ए ई और ये रहा ई डी, ठीक है, ये रहा ए ई डी, तो इनका रिजल्टेंट क्या आ गया, ए डी। तो इनका भी रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, ए डी वेक्टर प्लस, और ये ऑलरेडी है ए डी वेक्टर। तो कितने वेक्टर हो गए, 3 ए डी वेक्टर, 3 ए डी वेक्टर। और एक ए डी वेक्टर कितने ए ओ के इक्वल होता है, ए डी वेक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए ओ वेक्टर। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 3 इंटू ट्वाइस ऑफ ए ओ वेक्टर, कहने का मतलब 6 ए ओ वेक्टर। तो करेक्ट आंसर है 6 ए ओ वेक्टर। गेटिंग दिस, ट्रायंगल यूज किया और वेक्टर प्रॉपर्टी यूज की पैरेलल एंटी पैरेलल वाली। यस मैजिक, वाइप द बोर्ड। आ जाइए बच्चों, एक नोट आपको बताता हूँ, ध्यान रखिएगा उस नोट को। इन ए रेगुलर पॉलीगन, इन ए रेगुलर पॉलीगन, पॉलीगन वो वाली गन नहीं, सम वेक्टर सम of all sides in order is equal to 0, यानी उनका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 0। अगर ऑर्डर में सम करोगे, कैसे, जैसे ये हेक्सागन ही ले लेते हैं, ए बी बी सी सी डी ई डी ई एफ एंड एफ ए। तो इन सब का जो सम होगा प्यारे बच्चों क्या होगा, ध्यान देना। अगर मैं लिखूं यहाँ पे ए बी प्लस बी सी वैक्टर सी डी वैक्टर, ऑर्डर में ए बी, फिर बी के बाद में सी के बाद में डी के बाद में ई, डी ई वैक्टर प्लस ई एफ वैक्टर प्लस एफ ए वैक्टर, इन सब का सम क्या होगा, 0, यानी इन सब का रिजल्टेंट क्या होगा, 0। गेटिंग दिस? तो ये चीज को ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट। हाँ जी, इसी में क्वेश्चन देता हूं फिर बच्चों। इन रेगुलर हेक्सागन द ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर एंड बी सी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। देन फाइंड द अदर साइड्स in the form of वेक्टर। हाँ जी, पोज करके ट्राई करें और आंसर मैच करें। यस, हैव यू ट्राइड? यस, अब मैच कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ए बी वेक्टर आपको ए वेक्टर गिवन है, बी सी बी वेक्टर गिवन है। तो यहां से देखो ए बी वेक्टर अपोजिट है किसके, डी के। तो यहां से आपके पास में देखो तो प्यारे बच्चों पहले जो सॉल्यूशन हो रहे हैं वो देखिएगा। डी वेक्टर फाइंड करना आपको, डी ई।
अब डी ई ए बी के अपोजिट डायरेक्शन में, ए बी इधर है, डी इधर है, तो हो जाएगा माइनस ए बी वेक्टर। तो क्या आ जाएगा आंसर? माइनस ए वेक्टर, क्योंकि ए बी ए वेक्टर गिवन है। ऐसे ही अब बात करें हम किसकी, डी ई और ये जो है ई डी वेक्टर, ई एफ, ई एफ, ई एफ किसके अपोजिट है? बी सी के, तो ये हो जाएगा माइनस बी ऑफ सी वेक्टर। तो माइनस बी वेक्टर इसका आंसर आ जाएगा। अब जो मेन चीज है क्या, सी डी वेक्टर। हाउ विल यू फाइंड द सी डी? इसमें पैरेलल शिफ्टिंग वाला बाण यूज करना है आप लोगों को, पैरेलल शिफ्टिंग वाला। कैसे? मैंने क्या किया, इस ए बी वेक्टर को यहाँ से शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया, ये डिस्टेंस, और ये बिल्कुल इक्वल आएगी, रेगुलर हेक्सागन है ये, इसलिए तो ये आ जाएगा ए वेक्टर। ये सेंटर है, यहाँ से पैरेलल शिफ्टिंग कर दी, ए वेक्टर आ गया। ध्यान दो, ये ए वेक्टर आ गया, ये आपको पता करना है। और अगर मैंने इस BC को यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो ये आ गया V वेक्टर, है ना। तो ये ट्राइंगल बन गया, ये AV OC वेक्टर, OD वेक्टर। अब आपको फाइंड करना है CD वेक्टर। ट्राइंगल लो क्या कहता है कि दो साइड जब इन ऑर्डर में हो तो अपोजिट वाली उनका रिजल्टेंट होती है। तो फ्रॉम ट्राइंगल लो, देखो फ्रॉम वेक्टर सम ट्राइंगल लो, वेक्टर ट्राइंगल लो किसमें? OCD में। देखना इन OCD, ट्राइंगल OCD लिख रहा हूं मैं, OC वेक्टर प्लस CD वेक्टर इजिकल टू किसके हो जाएगा? OD वेक्टर के। ये देखो OC वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, CD की इधर है, और OD की इधर है, तो OC प्लस CD का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? OD। ठीक है, OC प्लस CD का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? OD। अजी OC कितना है? A वेक्टर। CD फाइंड करना है। OB वेक्टर, OB वेक्टर कितना है? B वेक्टर। तो बताओ CD कितना आ गया? CD आ गया B वेक्टर माइनस A वेक्टर। ये लो साहब, CD वेक्टर आते ही आप किसको फाइंड कर लोगे? CD आ गया तो FA आ जाएगा। यस, तो यहाँ से FA वेक्टर इज इक्वल टू माइनस CD वेक्टर। FA इधर है, CD उधर है, तो उसका अपोजिट कर दे, तो क्या आ जाएगा यहाँ से? माइनस B माइनस A। हाँ जी, बताएं प्यारे बच्चों, क्या आंसर आ गया? A वेक्टर माइनस B वेक्टर। दिस इज योर FA वेक्टर। तो इस तरह से हमने D, E, F और FA और C डिफाइन कर लिया, दो गिवन थी। गेटिंग दिस? तो इस तरह से आप यूज करें वेक्टर सम लोग का। यस मैजिक, वाइप द बोर्ड। थैंक यू मैजिक। आज ये प्यारे बच्चों, एक बच्चे ने कहा कि सर इसको तो प्रूव करो, ये कैसे आया, कैसे मान ले हम? तो ठीक है, आपको अभी बता देते हैं, आगे होगा वैसे ध्यान दो। ABCD, ठीक है। अच्छा, इसको क्या लिख सकता हूँ? DE वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? बताओ सर। DE इधर है, AB इधर है, तो ये हो जाएगा माइनस AB वेक्टर। क्यों? क्योंकि रेगुलर हेक्सागन है, डायरेक्शन अपोजिट है। EF किसके इक्वल हो जाएगा? EF किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस BC वेक्टर। शाबाश। और FA माइनस CD वेक्टर। वेरी गुड। FA इधर है, CD पुट कर दो इसमें। ये देखो AB प्लस BC प्लस CD। हाँ जी, D किसके इक्वल है? माइनस AB की। ठीक है, D किसके इक्वल है? D तो लिख दिया माइनस, ये क्या लिखा मैंने? AB प्लस BC CD। अच्छा, CD किसके इक्वल है? माइनस FA के, है ना। CD AB CD को, अच्छा AB BC CD एज इट इज है यार, मैं भी पागल हो रहा हूँ। हाँ, DE को लिख दिया माइनस AB। EF किसके इक्वल है? माइनस BC के। और FA किसके इक्वल है? माइनस CD के। हाँ जी, बताएं क्या आ जाएगा? सर AB से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्या हो गया? जीरो। प्रूव हो गया, जीरो वेक्टर आ गया, नल वेक्टर आ गया। हाँ, ये नल वेक्टर है। ठीक है, यहाँ वेक्टर लग रहा है, नल वेक्टर। इसका इंपॉर्टेंस हो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में, बाकी कुछ नहीं है। डायरेक्शन सर नॉट स्पेसिफाइड। अगर आपने नहीं देखा फर्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। यस मैजिक, वाइप द बोर्ड। यस, आ जाइए बच्चों। कहाँ है सर? सर यही हैं, आ जाइए। क्वेश्चन क्या है? If P vector, 2P vector, 3P vector and 4P vector are in order along the sides of square, किस साइड के? स्क्वायर की साइड। देन फाइंड देयर वेक्टर सम। हमें बताया था आपको पहले, वेक्टर सम को क्या बोलते हो? रिजल्टेंट वेक्टर। वेक्टर सम को क्या बोलते हो? रिजल्टेंट वेक्टर। तो स्क्वायर बनाओ, ये लो स्क्वायर P, आई मीन टू से P vector, 2P vector and 3P vector and 4P vector।
ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ से ये p वेक्टर, ये अलोंग बोला है ना, ये अलोंग बोला है, अलोंग द स्क्वायर की साइड। मैग्नीट्यूड इनका डिफरेंट हो सकता है क्योंकि मैग्नीट्यूड दिख रहा है p, 2p, 3p, 4p, तो ये कोई स्क्वायर है इसके अलोंग इसका है, ये बस ये बोला है उन्होंने। p वेक्टर, 2p वेक्टर और ये हो गया 3p वेक्टर, 4p वेक्टर, ऐसा ये मैग्नीट्यूड में बता रहे या फिर जो भी है। अब रिजल्टेंट पूछा कैसे बनाओगे। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें थोड़ा सा कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करना पड़ता है, पैरेलल शिफ्टिंग वाला बाण चलाना पड़ता है। क्या करें, ऐसा आप कोऑर्डिनेट बना लें, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। अब सबकी टेल पकड़ें, सबकी टेल पकड़ें और ताल से ताल मिला वाला गाना गा दे गा दोगे बिल्कुल। ये रहा पी वेक्टर, लेके आओ पी वेक्टर को यहाँ से लेके ऐसे ऐसे के ऐसे रख दिया, ये आ गया सर पी वेक्टर आ गया। हाँ जी, अब लो 2p वेक्टर, 2p वेक्टर एज इट इज, ये ताल से ताल मिला दिया, क्या बात है सर, ये हो गया 2p वेक्टर। हाँ जी, फिर कौन है 3p, ये लिया है 3p को, ये आ गया इधर 3p वेक्टर, गेटिंग। अब कौन रह गया 4p, मिला दो ताल से ताल, टेल टू टेल, ये आ जाएगा 4p वेक्टर। अब इनका क्या निकालना है, रिजल्टेंट। तो प्यारे बच्चों अब ध्यान देना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इधर p है, इधर 3p है, तो पावरफुल कौन है 3p, तो रिजल्ट इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा इधर, ठीक है, और इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा डाउनवर्ड। तो इसको ऐसे लिखते हैं सर, समीशन ऑफ px, x मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखते हैं क्या आएगा, तो px क्या आ जाएगा, ध्यान देना 3p माइनस, सॉरी इसको हम बोलते हैं क्योंकि p इधर वाला प्लस वाला होता है, इधर वाला क्या होता है माइनस वाला। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, सीधी सी मैं मैग्नीट्यूड की बात करूंगा, रिजल्टेंट में शो कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 3p माइनस p, ये क्या हो जाएगा 2p, तो 2p इधर आ जाएगा, ध्यान दो 2p इधर आ गया। और अगर मैं y में बात करूं, y में क्या आ जाएगा 4p माइनस 2p, कितना आ गया 2p, ये नीचे आ जाएगा, ये ओरिजिन ही है वो, ठीक है, ये भी कितना आ जाएगा 2p। अब दो वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है और दोनों का वैल्यू 2p वेक्टर सेम है, तो रिजल्टेंट किधर आना है इन दोनों का, अरे इधर आएगा इस क्वाड्रेंट में, तो ये आ जाएगा आपका रिजल्टेंट। कितना आएगा रिजल्टेंट बताओ, देखे क्या करते हो, स्क्वायर करके ऐड कर देते हो, तो 2p का स्क्वायर प्लस 2p का स्क्वायर कितना हो गया, अरे बोल लो, ये हो जाएगा 2p रूट 2, होगा नहीं होगा 2 रूट 2p। इस फॉर्मूले से कर लो ऐसे डायरेक्ट, ठीक है। और बाकी अगर नहीं पता तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था, कौन सा वाला, रिजल्टेंट वाला, 2f cos थीटा बाई 2, थीटा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है 90, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2p, f क्या लिया है हमने p, सॉरी 2p है ना, 2p तो 4p आ रहा है, 4p 8p का 2 रूट 2 सही आ रहा है ये तो, f2 cos यहाँ आ जाएगा 45 1/√2, तो ये हो जाएगा cos 90/2, हाँ जी क्या आ जाएगा 4p cos 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, सॉल्व करो इसको, क्या आ जाएगा 2 रूट 2p, एक रूट 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले से भी कर सकते थे, अरे भैया चलाना सीखो बाणों को, और यहाँ पे ऐसे भी कर सकते थे, गेटिंग दिस, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं अब, यस मैजिक वाइट द बोर्ड। आ जाइए बच्चों, एक प्यारा सा क्वेश्चन आपके जैसा, रेफर टू द गिवन फिगर, ये गिवन फिगर है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, आपको फाइंड करना है मैग्नीट्यूड किसका बता देते हैं, एक्स एंड वाई कंपोनेंट किसका बता देते हैं, एंगल विद द एक्स एक्सिस ऑफ रिजल्टेंट, किसका रिजल्टेंट, किन वेक्टर का, ओए वेक्टर का, बीसी वेक्टर का, डी वेक्टर का कोई रिजल्टेंट होगा, उस रिजल्टेंट का आपको एंगल बताना है विथ एक्स एक्सिस, उस रिजल्टेंट का एक्स एंड वाई कंपोनेंट बताने हैं, ठीक है, रिजोल्यूशन, और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना है, जो रिजल्टेंट आएगा, टेंट आएगा ना जो टेंट, इन तीनों का वो बताना है। तो क्या करना है प्यारे बच्चों, वही मैंने बताया, कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना है और ताल से ताल मिला वाला गाना गाना है। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाए प्यारे बच्चों, ये अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया x और दिस इज द y,
इसको इधर लेके आ जाए, ये वाला वेक्टर ऐसे हो जाएगा, ये हो गया ओ ए वेक्टर, कितना है 2 मीटर, एंगल कितना दे रखा है 30 डिग्री। दूसरा वेक्टर कौन सा है बी सी, ये ले आए इसकी, देखो ऐसे कैसे ले आओ, ये आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा बी सी, बी और सी वेक्टर बोल दिया, कितना है इसका 1 मीटर। नेक्स्ट कौन सा है डी वेक्टर, एज इट इज ऐसे कैसे ले आओ उसको, ये लो साहब ले आए, ये हो गया डी ई वेक्टर, ठीक है, डी ई वेक्टर हो गया इसका। हाँ जी, इसका एंगल कितना दे रखा है, ये दे रखा है 60 डिग्री। अब हम क्या कर लेंगे, कंपोनेंट कर लेंगे। पहले बच्चों कंपोनेंट करो, देखिए फटाफट से इसका क्या हो जाएगा कंपोनेंट। इसका आप कंपोनेंट करें प्यारे बच्चों, इधर है तो ओ ए का क्या आ जाएगा सर, इधर आ जाएगा ओ ए का, देखो ध्यान से, ओ ए का आ जाएगा, ओ ए का ओ ए कोस 30, बोलो आएगा नहीं आएगा। जो पास वाले एंगल का कंपोनेंट होता है वो कोस में आता है, ये वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा, बोलो फटाफट से सर, ओ ए साइन 30, ये आ जाएगा ओ ए साइन 30, इसके थीटा के पास वाला कोस 30, ये साइन 30। अब आ रही है किसकी, डी ई की, तो डी का इधर वाला कंपोनेंट कितना लिखोगे सर, ये लिखोगे डी ई साइन 60, इसका सॉरी कॉस 60, क्या लिखोगे कॉस 60, क्यों कॉस एंगल पास वाला कोस में, और दूर वाला ये यहाँ पे आ जाएगा इसका, इसको क्या लिखोगे बिट्टू, ये आ जाएगा डी ई, ये कौन सा आ जाएगा डी ई साइन 60, डी ई साइन 60 डिग्री। ये तो है ही, कुछ करना नहीं है, बस ये देखना है कि x के अलोंग और y के अलोंग कंपोनेंट। अब देखो सिग्मा एफ एक्स, इसको बोल देता हूँ सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा का मतलब समीशन, एफ एक्स एक्स के अलोंग सारे जो वेक्टर है उनका समीशन। इधर वालों को पॉजिटिव लेते हैं, इधर वालों को माइनस लेते हैं, इनको आई कैप के साथ में लिखेंगे, ये तो प्लस आई कैप है, ये कितना है माइनस जे कैप। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे, ये प्लस जे कैप और ये माइनस जे कैप, ये आई कैप है भैया, एक्सएल आई कैप। हाँ जी बताओ ये क्या है हो गया सर, ये हो गया ओ ए कॉस 30 आई कैप, वेरी गुड। ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा माइनस आई कैप की तरह पर ना, इसलिए माइनस डी ई कॉस 60 आई कैप, क्लियर है, आई कैप नेगेटिव है इसलिए माइनस लगा दिया। अब इसकी वैल्यू सॉल्व कर लो, ओ ए कितना है 2, कॉस 30 कितना होता है √3/2, शाबाश वेरी गुड, आई कैप कॉमन ले लो दोनों में, माइनस डी ई क्या है सर, डी ई कितना है रविया, डी ई 1.5, तो ये हो गया 1.5, कॉस 60 हाफ, और दोनों में मैंने आई कैप बाहर ले लिया। अरे भैया ओ ए की वैल्यू रख दी 2, cos 30 की √3/2, डी ई कितना है 1.5 और cos 60, ये सॉल्व कर दिया, इसको कितना आ गया 2 से 2 कैंसिल, 3/2, तो ये हो जाएगा 1.732 माइनस इसका कितना आ जाएगा 0.75 आई कैप। हाँ जी बताओ फटाफट से कितना आ गया सिग्मा एपेक्स, सिग्मा एपेक्स बताइए फटाफट से, अरे माइनस कर दो यार, माइनस नहीं करना आता, 2 8 और ये हो जाएगा 9, तो 0.98 आई कैप, दिस इज द एक्स कंपोनेंट, ठीक है। मैग्नीट्यूड लिखोगे तो आई कैप को हटा दोगे, तो ये तो एक्स कंपोनेंट। ऐसे वाई वाला बताओ फटाफट से, ऐसे वाई वाला क्या आ जाएगा सिग्मा वाई समीशन ऑफ एफ वाई, बोलो फटाफट से सर, समीशन ऑफ एफ वाई में देखते हैं कौन कौन है, ऊपर तो दोनों है ओ ए साइन 30 है ना, प्लस अच्छा यहाँ आएगा नहीं तो मैं थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ ध्यान देना, समीशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू ओ ए साइन 30, ये रहा प्यारे बच्चों, इधर ही है डी ई साइन 60, डी ए साइन 60, नीचे कौन है डी सी, तो ये तो हो जाएंगे प्लस के जे कैप और माइनस डी सी जे कैप। अब वैल्यू रख दो, ओ ए प्यारे बच्चों 2 हैं, साइन 30 हाफ हो गया, प्लस डी 1.5, साइन 60 √3/2,
ये हो गया जे के प्लस का माइनस डी सी कितना है 1 जे के। सोल्व कर दो, देखे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास में 3/2 1.5 इंटू √3/2 जे के। ये कैंसिल, इससे इससे ये कैंसिल और ये आ जाएगा भाई ये कितना मल्टीप्लाई करके बताओ फटाफट। कितना है मल्टीप्लाई करके बताओ। यस बच्चों, जो आंसर आया है 1.3 अप्रोक्स आएगा जेकेब, ठीक है। ये y कंपोनेंट आ गया, x कंपोनेंट आ गया। थोड़ा सा डाटा बहुत वो लिया है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन करना पड़ेगा। अगर IIT के क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ये ग्रंथ से लिया है, फिजिक्स है ना, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, समझ गए। शिव वर्मा साहब का क्वेश्चन नहीं है, वहाँ से हमने इसको सोल्व किया है। हाँ जी डियर स्टूडेंट, अब देखते हैं इन्होंने और क्या पूछा था। एक्स और वाई कंपोनेंट तो आ गए, और पूछा था सर जो रिजल्टेंट आया है उसकी डायरेक्शन भी बताओ, मैग्नीट्यूड भी बताओ। ये तो कंपोनेंट आए हैं। अब जो रिजल्टेंट आया है उसका देखो ध्यान से, ये आ गया fx और ये आ गया fy। अब इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा, तो उस रिजल्टेंट को क्या लिखोगे, रूट में fx का स्क्वायर प्लस fy का स्क्वायर। अब इनको स्क्वायर करके क्या करो, ऐड करो, फिर रूट लो। सर ये तो पूरा पक्का कैलकुलेशन कराएगा बहुत, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.98 का स्क्वायर प्लस 1.39 का होल स्क्वायर। और जो रिजल्टेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है बताएं। ये आ रहा है अप्रॉक्स 1.6 मीटर। जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा अप्रॉक्स 1.6 मीटर। तो इस तरह से ये रिजल्टेंट आ गया, ये कंपोनेंट आ गए। डायरेक्शन पूछी थी, हाँ जी डायरेक्शन क्या होता है, मान लो अल्फा है, एक्स एक्सिस के साथ में पूछी थी, तो क्या लिखोगे, tan अल्फा इजिकल टू परपेंडिकुलर वाला कौन है fy डिवाइड बाई बेस वाला कौन है fx। तो वैल्यू पुट करो, देखे क्या आ जाएगा यहाँ से, सर tan अल्फा इजिकल टू fy आया 1.39 डिवाइड बाई 0.98। अच्छा इसको डिवाइड करो, कितने टाइम्स जा रहा है, ये कितने टाइम्स जा रहा है फटाफट बताओ। तो यहाँ से ये अल्फा आ जाएगा tan इनवर्स अप्रोक्स 1 हो गया 1, तो इसमें डिवाइड करोगे तो 1.3 तो आएगा ही आएगा। यहाँ से मैंने लगा तो ये हो गया 1.32 आएगा अप्रोक्स आंसर। तो दिस इज योर आंसर। आपके पास में ये कंपोनेंट आ गए, ये रिजल्टेंट आ गया और ये एंगल आ गया। तो इस तरह से आपको फाइंड करना है। थोड़ा सा मानता हूँ डिफिकल्ट रहा, लेकिन जरूर करना है। यस मैजिक वाइप द बोर्ड। तो आ जाइए सिंपल और इजी क्वेश्चन लेते हैं। आपने सोचा सर तो आज बहुत टफ क्वेश्चन ले रहे हैं, चलिए सिंपल है। ए वेक्टर आपको गिवन है 3i प्लस 4j, बी वेक्टर आपको गिवन है 4i प्लस 3j। फाइंड करना है ट्यूड एंड यूनिट वेक्टर किसका, ए वेक्टर का, बी वेक्टर का, ए प्लस बी वेक्टर एंड ए माइनस बी वेक्टर। तो ट्राई करें पॉज करके फिर मैच करना है ना। सॉल्यूशन देखते हैं। पहला वेक्टर है ए, हाँ जी, ए का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करोगे, सर मोड लगा दो। मोड का मतलब क्या होगा प्यारे बच्चों, आई कैप का जो कोफिशिएंट है, जे कैप का जो कोफिशिएंट है, स्क्वायर करके ऐड करके रूट ले लो, कितना आ जाएगा 5 यूनिट। कितना आ जाएगा 5 यूनिट। यूनिट वेक्टर क्या होता है बताएं फटाफट। यूनिट वेक्टर सर ए कैप, सर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर, ये फॉर्मूला होता है, पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पता तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाके क्लिक करें और जो वीडियो आ चुके हैं उनमें देखें, बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चंस के साथ में बताया है। फिर भी ये क्वेश्चन ले लिया यहाँ पे मैंने। हाँ जी, ए वेक्टर कितना है सर 3i प्लस 4j, और सेम क्वेश्चन मैंने वहाँ पे भी लिया है। तो ये हो जाएगा 3/5 i के प्लस 4/5 j के। सेम क्वेश्चन का मतलब पार्ट लिया है ये। तो सिमिलरली बी का क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, सेम आ जाएगा। क्यों, क्योंकि डाटा सेम लिया है आपने। यह आ जाएगा √25 इजिकल टू 5। यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, बी अपॉन मॉड ऑफ बी, सेम आ जाएगा 4/5, सेम नहीं आएगा, 4 आएगा आपकी बारी। आई के 4 है ना यहाँ, ये गलती मत कर देना। हाँ जी, अब बात करते हैं नेक्स्ट ए प्लस बी वेक्टर की। तो इसका कैसे निकालोगे,
पहले क्या करें, a प्लस बी को जोड़ो। सर जोड़ ही तो रखा है, अरे इनको जोड़ो आई कैप जे कैप वालों को। 3i प्लस 4j, ये a हो गया, b कितना है 4i प्लस 3j, कितना हो जाएगा फटाफट बता दो, 7i प्लस 7j। मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, इसका ट्यूड लो, इसका ट्यूड लो, इसको आप R1 बोल सकते हो, इसको आप क्या बोल सकते हो, R1 वेक्टर। तो ये हो गया R1, तो ये रूट में आ जाएगा सर आई कैप का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा ये 7√2 है ना, 7√2 आ जाएगा। वेरी गुड, दिस विल बी 7√2। अच्छा इसका यूनिट वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करोगे, इसका यूनिट वेक्टर देखो ऐसा आ जाएगा, R1 कैप इज इक्वल टू आ जाएगा R1 अपॉन मॉड ऑफ R1। R1 क्या है यहाँ पे, ये वेक्टर माना है मैंने ताकि कंफ्यूजन ना हो, a प्लस बी को R1 बोल दिया। हाँ जी, क्या आ जाएगा ये 7i के प्लस 7j के, यही तो आया था R1 डिवाइड बाई 7√2। गेटिंग? तो क्या आंसर आ गया सर, ये आंसर देखिए प्यारे बच्चों, R1 केप इज इक्वल टू यानी a प्लस बी का केप 1/√2 i केप प्लस 1/√2 j केप, ये आपका आंसर हो गया। लास्ट वाला आप कीजिए, कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे? और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए क्या आंसर आता है, ठीक है। यस मैजिक, वाइप द बोर्ड। यस प्यारे बच्चों आ जाइए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं पहले आप है ना जो पिछले वाले लेक्चर्स है वो जरूर देखें, तभी जाके आप यहाँ अप्रोच कर पाएंगे, है ना। तो आप डायरेक्ट यहाँ आएंगे तो ऐसा लगेगा इधर से ठंडी हवा चल रही है, इधर से गर्म हवा चल रही है, ऊपर से फाइटर जेट जा रहा है। तो इस बात का ध्यान रखें, पीछे जो पिछले वाले वेक्टर्स के जो आपको दिए गए हैं, वेक्टर्स के नहीं पूरा बेसिक मैथ से स्टार्ट करें क्योंकि बहुत यूज हो रहा है ना, मेरी रिक्वेस्ट आपसे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड 3 and 4। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू, ठीक है। फाइंड एंगल बिटवीन देन इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, अब उन दोनों का कोई रिजल्टेंट आएगा, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है, तब एंगल क्या होगा। अगर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 5 है तो एंगल क्या होगा, अगर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 7 है तो वैल्यू एंगल क्या होगा, ये बताएं। लिया, वेरी गुड। अब मैच करो, देखो ध्यान दो, रिजल्टेंट 2 वेक्टर मान लो, कोई सी 2 वेक्टर मान लो, ए वेक्टर है ना, और इसका मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है 3, यानी सिंपल ए बी बोल दो। और दूसरा वेक्टर मान लो बी वेक्टर, अब इसका मैग्नीट्यूड मतलब मोड, तो सिंपल बी, तो उसको कितना दे रखा है 4, ठीक है। अब इनका रिजल्टेंट मान लो, कोई रिजल्टेंट होगा दोनों का आर वेक्टर, वो दे रखा है ए प्लस बी होता है, हमें पता है। ट्राइंगल लॉ से, पैरेललोग्राम लॉ से हमने यही तो किया था, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड लोगे, इसका मैग्नीट्यूड का मतलब क्या ले लेते हैं मोड, और उसको क्या लिखते हो आर, और वो क्या लिखते हो, बोलो बोलो, अरे मोड लगा दो इसके। हाँ, फिर फॉर्मूला क्या आया था, आर इज इक्वल टू बोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। अरे भैया यही था, पिछला लेक्चर देख के रिजल्टेंट हमने निकाला था, 2 वेक्टर है उनका मोड लेंगे तो मैग्नीट्यूड जो वैल्यू है वो कैसे निकालते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा से, यहाँ से थीटा फाइंड कर लेंगे। ए दे रखा है ये रहा, बी दे रखा है ये रहा, थीटा फाइंड कर लेंगे। आर दे रखा है अलग अलग, एक बार 1 लेंगे, एक बार 5 लेंगे, एक बार 7 लेंगे। गेटिंग? तो आ जाइए पहला केस लेते हैं, जब r इज इक्वल टू 1 है, जब r इज इक्वल टू क्या है 1, तो इसको इक्वल पुट कर दो, ये आ जाएगा यहाँ से, पहले तो ध्यान दो फॉर्मूला लगा के, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो ये 1 का स्क्वायर, एक यह हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। वैल्यू पुट कर दो फटाफट से, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 × 4 कोस ऑफ थीटा। सोल्व करो, ये आ जाएगा इधर 1 - 25 डिवाइड बाई 24 इज इक्वल टू कोस थीटा। प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा,
-1 और माइनस का 24 और ये आ जाएगा cos थीटा। यहाँ माइनस का 24 रहेगा, डिवाइड करोगे -1। यस प्यारे दोस्तों ध्यान दीजिए, हमारे जो आया था वो cos थीटा इज इक्वल टू -1 आया था, है ना। तो ठीक है, cos थीटा इज इक्वल टू -1, cos थीटा इज इक्वल टू -1 किसके लिए होता है? 180 डिग्री। वेरी गुड, शानदार शॉर्ट बाउंड्री पार, वेरी गुड। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, शाबाश। अब हम चलते हैं, इफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू 5, अगर रिजल्टेंट 5 हो तो क्या कहानी होगी उसकी? अच्छा जी प्यारे बच्चों, रिजल्टेंट अगर 5 है तो बता दीजिए। आर स्क्वायर लिख देता हूँ डायरेक्ट, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। अच्छा आर कितना आ गया? 5। a और b की वैल्यू बताओ, देखिए मुझे फटाफट कितनी है, बताओ बताओ। 3 and 4, 3 and 4 का स्क्वायर प्लस 2, 3 into 4 cos ऑफ थीटा। अब इसको सोल्व करेंगे, 25 माइनस हो जाएगा, ये 25 और ये आ जाएगा 24 cos ऑफ थीटा। तो ये आ गया 0 cos थीटा। अरे भाई 0 इससे ये लो cos, तो यहाँ आ जाएगा 0 इज इक्वल टू cos थीटा। अब मुझे बता दो कि थीटा की कौन सी वैल्यू के लिए cos थीटा क्या होता है? 0। तो आप लोगों को पता लग गया 90 डिग्री के लिए। किसके लिए? 90 डिग्री के लिए। 1 के लिए, 5 के लिए मैंने कैलकुलेट कर दिया। अब 7 के लिए आप लोगों की बारी है। कमेंट में जरूर आंसर मुझे बताना कितना एंगल आता है। रेडी? वेरी गुड सिंसियर बॉय। यस मैजिक, वाइप द बोर्ड। आ जाइए प्यारे बच्चों, सर आप कहाँ हैं? मैं भी यही हूँ। ध्यान दे प्यारे बच्चों, यहाँ पे बहुत शानदार है। कार दी गई आपको, एक कार दे दी। आपने क्या किया? कार को चलाया 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, बहुत बढ़िया। फिर आपने मेड ए परपेंडिकुलर लेफ्ट टर्न, फिर लेफ्ट टर्न ले लिया, बहुत बढ़िया। फिर दौड़ाई गाड़ 6 किलोमीटर के लिए, रन फॉर 6 किलोमीटर, वाओ। मेड ए परपेंडिकुलर राइट टर्न, फिर आपने राइट टर्न लिया, ठीक है, एंड रन फॉर 4 किलोमीटर। 4.0 है तो 4 किलोमीटर एंड स्टॉप, और फिर आपके ब्रेक लग गए। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार। सर ये कौन सा मेंट आ गया? फाइंड करना आपको डिस्प्लेसमेंट। कौन सा मेंट? डिस्प्लेसमेंट। तो आप पहुंच करे, ट्राई करे, देन मैच योर आंसर, ठीक है। सिंसियर बॉयज की तरह, सिंसियर गर्ल्स की तरह, सिंसियर स्टूडेंट्स की तरह। हाँ जी, अब क्या करें सर? डिस्प्लेसमेंट सबसे पहले पता होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ किसके बीच का? इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट का। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं गाड़ी को। ये आपने पहिए वाली गाड़ी चलाई, डग 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 डग। ओए हंसना मत कोई, लैम्बोर्गिनी है, लैम्बोर्गिनी, यस। एमेजडर दिख गया? हाँ जी। ये आप बैठ गए यहाँ पे, हाँ। टायर पंचर हो गए? नहीं हुए। ये आपने इस डायरेक्शन में चलाया, कितना? 6 किलोमीटर। प्यारे बच्चों ध्यान देना, बहुत यहाँ ध्यान देना। ये गाड़ी यहाँ से स्टार्ट होती है, ये 6 किलोमीटर चल रही है। 6 नहीं, 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर, ठीक है। किधर? ईस्ट की तरफ। अब भैया इधर तो है ईस्ट, ऐसे तो होता है, देखिए नॉर्थ साउथ, ये इधर होता है ईस्ट और इधर होता है वेस्ट, है ना। इधर आप चले, फिर आपने क्या लिया? लेफ्ट टर्न। लेफ्ट टर्न जैसे आप ऐसे जा रहे हो तो आपका लेफ्ट इधर आएगा, तो ये लेफ्ट टर्न इन्होंने इधर ले लिया और फिर चले 6 किलोमीटर। कितना चले? 6 किलोमीटर। तो इसको थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं, ये 6 किलोमीटर चल गए आप। फिर आपने क्या लिया? राइट टर्न। आपने राइट टर्न लिया, अब आप ऐसे चल रहे हो तो आपका राइट इधर आएगा, राइट टर्न। वो भी कैसा? परपेंडिकुलर, बिल्कुल परपेंडिकुलर। ये इधर गए, ठीक है, फिर इधर गए। कितने चले आप? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर, ये देखो यहाँ 4 किलोमीटर के लिए आप चले। अब आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट ए हो गया, ठीक है, बी सी, और ये फाइनल पॉइंट हो गया डी। तो मैंने अभी अभी बताया प्यारे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? सर शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट। तो वो कौन सी होगी?
ये आप देखो, ये देखो, ये इन लाइंस को मिलाओगे प्यारे बच्चों, इन लाइंस को मिलाओगे थोड़ा सा मुश्किल आ जाएगा क्वेश्चन में। अच्छा ऐसा करो, थोड़ा सा इस 3 किलोमीटर को आप ऐसे कर लो 4 किलोमीटर कर लो, इजी हो जाएगा आपके, ठीक है, इजी हो जाएगा। इसको आप 4 किलोमीटर कर लो, इजी हो जाएगा। क्यों? मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा कंसेप्ट सिखा दूँ, बाकी कैलकुलेशन करना सेकेंडरी पार्ट है। आप इसको डायरेक्ट आप मिला दो, ये मिला दिया सा, ठीक है, ये भी 4 किलोमीटर, ये भी 4 किलोमीटर, और ये बिल्कुल इसके मिड पॉइंट से जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से 3 किलोमीटर। ये वाले जो डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 3 किलोमीटर, ये वाली भी कितनी हो जाएगी 3 किलोमीटर। इसीलिए मैंने यहाँ से 4 लिया था, ठीक है। अगर मैं यहाँ 4 नहीं लेता और 3 लेता तो फिर है ना मुश्किल हो जाती, थोड़ी बहुत एंगल फाइंड करके वैसे करना पड़ता। लेकिन डोंट वरी, कंसेप्ट समझिए, डाटा इसी तरह से आएगा, फाइंड कर सकते हो। गेटिंग? हाँ जी, आ जाएगा ये 4 किलोमीटर। अब देखो ध्यान से प्यारे बच्चों, अच्छा मान लो ये 3 किलोमीटर रहता तो भी फाइंड कर सकते थे, डोंट वरी, इसमें कोई वो वाली बात है ही नहीं। अभी फिलहाल तो ये फाइंड करके बताओ, ये डायगोनल हो जाएगा या हो गया हाइपोटेनस, ये भी कितना हो गया हाइपोटेनस। बताओ कितना आ जाएगा, यहाँ इसको मिड पॉइंट बोल दो ए ओ ओ बी, कितना आ गया बताओ प्यारे बच्चों, ए ओ बी। सर ये 4 है, ये 3 है, तो ये क्या आ जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ये बताओ ये कितना आ जाएगा। सर ये भी 3 है, ये भी 4 है, तो ये कितना आ जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 5। इसलिए मैंने इजी बनाया था। तो जो डिस्प्लेसमेंट आ गया प्यारे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, याद रखिएगा, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सर डी में से ए वाला जो 5 + 5 कितना हो गया 10 किलोमीटर। क्या आ जाएगा ये 10 किलोमीटर, है ना। वेरी गुड, शाबाश। अच्छा और डिस्टेंस पूछा जाए कि टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, तो टोटल डिस्टेंस होती है एक्चुअल पाथ लेंथ। अगर यहाँ से चले, यहाँ से चले, यहाँ से चले, यहाँ से चले, ये पूरी, तो डिस्टेंस की बात करेंगे प्यारे बच्चों। अगर आप डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, डिस्टेंस होती है एक्चुअल पाथ लेंथ। जहां जहां आपका कदम रखा जाएगा वो हर कदम काउंट होगा। तो ये कदम ये थे सारे, ये कदम, ये कदम, ये कदम, ये कदम, कदम बढ़ाए चल मंजिल पे पहुंच जाएगा राही तू, ठीक है। तो यहाँ पहुंच गए मंजिल। तो बताओ कितनी हो गई। सर 4 किलोमीटर ये रही, 6 किलोमीटर ये रही, 4 किलोमीटर ये रही, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 4 + 6 + 4 कितनी हो गई 16 किलोमीटर। तो डिस्टेंस एक्चुअल पाथ लेंथ है और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट। गेटिंग दिस? ये हो जाएगा 4 6 10 10 14 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर 14 आएगा, ठीक है, 14 किलोमीटर। अब सर आपने पहले 3 किलोमीटर लिया था, एक बार उसको भी बता दो प्लीज। आपने तो ये तो इजी बना दिया, लेकिन वो अगर आता तो कैसे करते। पहले बच्चों ध्यान दो, मैं उसको ऐसे कर सकता था, ध्यान दे लेंगे, यहीं पे ध्यान दे लीजिएगा, सिंपल है। ये ऐसे चले आप, फिर ऐसे चले आप, फिर ऐसे चले आप। ये 3 किलोमीटर ले लिया था आपने, ये 6 था और ये कितना था 4। ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। ध्यान दो, सिंपल है। ये मिला दिया फाइनल पॉइंट डी को इनिशियल पॉइंट ए से। अब आप क्या बनाए, ट्राइंगल बना लें। यहाँ पे एक मेरे को बड़ा सा ट्राइंगल नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है, ये देखो ये वाला, ये ट्राइंगल नजर आ गया साहब। अरे बोलो, ठीक है, वहां से सीधा परपेंडिकुलर। अब ये तो 3 हो गई, ये जितनी होगी उतनी ये होगी, मतलब 4, ठीक है। ये तो टोटल कितनी हो गई यहाँ से यहाँ की 7, ये कितनी हो गई 7, और ये कितनी है 6। तो ये आ जाएगी एडी, कितनी आ जाएगी एडी बताओ। ए डी इज इक्वल टू रूट में 6 का स्क्वायर, भाई ये तो आ गया 7 इधर वाला तो, और ये हो जाएगा 6 और 7 का स्क्वायर। प्यारे बच्चों कितना आ गया
36 प्लस 49 ऐड करने पे कितना आ रहा है? 96 50 80 85 रूट में 85 मीटर। तो वो भी सिंपल था, डरने की जरूरत नहीं थी। दोनों मैंने चीज़ आपको बता दी है कंसेप्ट वाइज, ठीक है। तो इसी तरह से लाइक कर दीजिए और क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने, रेडी फॉर दैट। यस मैजिक, वाइप द बोर्ड। यस, आ जाइए प्यारे बच्चों। कहाँ है सर? यही है सर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एस शर्मा साहब का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये देखते हैं, देखे सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, पॉज करके ट्राई करें। एक कैरम बोर्ड 4 फीट इंटू 4 फीट स्क्वायर बोर्ड का है, आप खेलते ही होंगे। हैज द क्वीन एट द सेंटर। क्वीन कहाँ रखी हुई है? सेंटर पे रखी हुई है। द क्वीन हिट बाय द स्ट्राइकर मूव टू द फ्रंट एज। सेंटर में रख दिया क्वीन को, उसको हिट किया एंड रिबाउंड्स एंड गोज इन द होल बिहाइंड द स्ट्राइकिंग लाइन। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू बताना, जैसे अभी अर्लियर क्वेश्चन में क्या था, ऑफ द क्वीन। पहला क्वेश्चन है फ्रॉम द सेंटर टू द फ्रंट एज, फ्रॉम द सेंटर टू द फ्रंट एज। ठीक है साहब, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, कैरम बोर्ड बनाना। सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ जी प्यारे बच्चों, ये कैरम बोर्ड है, ये रहा कैरम बोर्ड। खेलते होंगे ना? मैंने तो नहीं खेला यार, इच्छा तो होती है वापस बचपन आ जाए। हाँ जी, ये ऐसे ही होता है ना कोनों पे भाई, ऐसे देखा हुआ है मेरा, इसलिए। ये देखो क्वीन कहाँ रखी हुई है? सेंटर पे। ये है क्वीन, यहाँ रखी हुई है। अब इसको आपने क्या किया? स्ट्राइक किया। आपने जैसे इसको स्ट्राइक किया ऐसे, ठीक है, तो ये फ्रंट एज पे गया। अब कुछ बच्चे मेरे जैसे क्या करते हैं, सीधा मारते हैं, तो ये यूं ही जाके टिक 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 टिक, तो ये तो इसमें गिरेगा ही नहीं, है ना। मैंने यहाँ से इसको स्ट्राइक किया तो ये इसमें आना चाहिए। ये कह रहा है ये इसमें या इसमें, दोनों में एक किसमें? एक में आना चाहिए, क्योंकि ये कह रहा है बिहाइंड द स्ट्राइकिंग लाइन। ये जो लाइन है बिहाइंड द स्ट्राइकिंग लाइन, ये दो ही है, इन दोनों में से किसी एक में ये जाना चाहिए होल में। अब क्या करें? इसको यूं मारोगे, यूं मारोगे, यूं मारोगे, तो आपकी जो स्ट्राइकिंग लाइन, या तो यूं मारोगे तो यूं जाके यूं आ जाएगा, यूं मारोगे तो यूं जाके यूं आ जाएगा, थोड़ा बहुत। तो यहाँ से ध्यान दे, देखता हूँ लोगों को ऐसे एंगल लगा के यूं, ऐसे ये जाएगा, ऐसे डग 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 डग, ये गया, वेरी गुड, यहाँ आ गया। ठीक है, आप देखते हैं कहानी इसकी। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट तो ये है, और ये दे रखी है आपको क्या? साइड। ये हो गया यहाँ से यहाँ का 4 फीट, और ये कितना हो गया? ये भी 4 फीट। अब मुझे फाइंड करना है प्यारे बच्चों ये वाला डिस्टेंस। ये सेंटर O, ये कोना बोल दो A, ये बोल देंगे B, ये वाला चाहिए मुझे। फाइंड दिस। कैसे फाइंड करेंगे बताओ प्यारे बच्चों, हाउ विल यू फाइंड? बताएं। हो जाए। यस प्यारे बच्चों, हमको फाइंड करना है फ्रॉम द सेंटर टू द फ्रंट एज, यानी सेंटर ये हो गया, फ्रंट एज ये फाइंड करना है। अभी ये नहीं फाइंड करना प्यारे बच्चों, अभी तक ये नहीं करना। हाँ, ये नेक्स्ट पार्ट है, हमें ये फाइंड करना। अब ये फाइंड करने के लिए मुझे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। मैंने कंसीडर किया ओ, ये पॉइंट मान लेता हूँ यहाँ पे, यहाँ से ठीक है, ओ क्या बोलो पी बोल देता हूँ, ओ पी। हाँ जी, और ये यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ सीधा सा, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया एम, है ना। अब मेरे पास में ये डिस्टेंस तो मुझे पता है, इसको बोल देता हूँ एन, ओ बी एन। बी एन तो मेरे को पता है कितनी है सर, ये पूरी 4 है, तो बी एन कितनी हो गई 2। ध्यान देना, बी एन कितनी है 2 है, बी एन इज इक्वल टू 2 फीट। देखो ये हाफ हो गई ना, 4 फीट की हाफ बी एन, है ना, 2 फीट। ये मैंने कंसिडर कर ली कोई एक्स है, ये वाली डिस्टेंस कंसिडर कर ली हमने एक्स। यस स्टूडेंट, ध्यान दें, मैंने ओ एन को कंसिडर कर लिया एक्स, और आपको बी एन पता लग गया 2 फीट। अब मैं जो एंगल कंसिडर कर रहा हूँ, ये एंगल कंसिडर कर लीजिएगा, थीटा एंगल है। ये जो एंगल है कितना है? थीटा। दिस इज द थीटा एंगल, हमने लेट कर लिया, ठीक है।
ये एंगल थीटा का लिया, तो यहाँ पे इस ट्राइंगल में देखना ओ एन बी में, इन ट्राइंगल ओ एन बी टेन थीटा आप क्या लिखेंगे, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है ओ एन, बेस क्या हो गया बी एन। अच्छा परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है एक्स, ये हो गया एक्स अपॉन 2। तो अपने पास में इक्वेशन फर्स्ट आ गई। दूसरा ट्राइंगल लेते हैं ये वाला, यहाँ से मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है इस पे, है ना, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है इस पे एम, ठीक है। अच्छा ये बताओ ये वाली वैल्यू ये एक्स हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी साहब एक्स। ये पूरी कितनी वैल्यू थी 2, ये कंप्लीट की वैल्यू कितनी है 2 है, ठीक है। तो ये कितनी रह जाएगी यहाँ से यहाँ की 2 माइनस एक्स, शाबाश 2 माइनस एक्स। अब प्यारे बच्चों होता ये है कि जो एंगल ये है उतना ही एंगल ये होता है टेन थीटा। ये जितना एंगल यहाँ बनेगा उतना ही एंगल यहाँ से बनेगा, तभी जाके ये इसमें जाएगा, ठीक है। जितना एंगल यहाँ से उतना ही एंगल ये यहाँ से स्ट्राइक कर रहा है, तो वर्टिकल लाइन से जितना एंगल यहाँ बनेगा उतना एंगल यहाँ बनना चाहिए, तभी जाके यहाँ पे ये होल में जाएगा। ये इसकी कंडीशन है। तो यहाँ से टेन थीटा क्या आ जाएगा, इन ट्राइंगल बी एम ए टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है एम ए अपॉन बेस क्या हो जाएगा इसका बी एम। हाँ जी वैल्यू रख दें, एम ए है 2 माइनस एक्स और ये हो जाएगा 4, ये इक्वेशन 2, ये भी टेन थीटा वो भी टेन थीटा, तो क्या आ जाएगा इक्वल कर देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ये आ जाएगा प्यारे बच्चों एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स अपॉन 4। सोल्व करो प्यारे बच्चों, क्या आ जाएगा यहाँ से देखिए फटाफट से बता दो मुझे। ये हो जाएगा सर 4x इज इक्वल टू 4 माइनस 2x। सोल्व कर दो, ये हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 2/3। ये आपके पास में x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू आ गई तो जो हमें रिक्वायर है वो ये तो रिक्वायर है, ये वाला ये हमें फाइंड करना है। तो ये फाइंड हो गया, कैसे देखो ध्यान से, यहाँ देखना ट्राइंगल में बना देता हूँ आपके लिए। ये ट्राइंगल हो गया ओ बी, ठीक है, और ये हो जाएगा एन। ये x मुझे पता है, बी एन कितना है 2 फीट, हाफ है ना इसका, ठीक है 2 फीट। अब हमें ओ बी पता चल जाएगा, ओ बी क्या आ जाएगा सर ओ बी इज इक्वल टू रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। एक्स की वैल्यू हमारे पास में आई गई है, कितनी आई है, ये आ गई है प्यारे बच्चों 2/3 का स्क्वायर प्लस 4। तो मेरे ख्याल से ये आ गया 4/9। तो यार 2 को बाहर ले लो ना, हाँ 2 बाहर आ जाएगा और ये रह जाएगा यहाँ से 1 + 9 + 1, ठीक है। अरे 4 को बाहर लोगे तो √2 आ जाएगा और ये हो जाएगा 2√10, 9 का बाहर आ जाएगा 3, ये आ जाएगा आंसर। अरे कैलकुलेशन आती है ना, हो जाएगा देखो 9 एलसीएम लो, 9 + 1 10 हो जाएगा और नीचे 9 रहेगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 आएगा। तो इस तरह से किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, वेरी नाइस क्वेश्चन, ठीक है। अब इसी के सेकंड पार्ट पे चलते हैं, रेडी फॉर दैट, वेरी गुड, यस मैजिक वाइट द बोर्ड। यस बच्चों, सेकंड जो पार्ट है इसका वो है फ्रॉम फ्रंट एज टू द होल। आपकी बात क्या बोला है, फ्रंट एज से होल, ये वाला फाइंड करना है अभी। तो प्यारे बच्चों स्ट्राइक करो, स्ट्राइक करते हैं सर। ये देखो 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 कहाँ गया, स्ट्राइक करो, ये गया डक 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 डक, यहाँ से इसके अंदर आ गया ऐसे, और अच्छे से। यार ये क्या हो गया, हाँ अब ठीक है, ठीक है, इसमें चला गया ऐसे ऐसे आ गया, ठीक है। हाँ जी, ये फाइंड करना, ये हमने बोला था ओ, ये बोला था बी, और इसको क्या बोला था ए। तो आपकी बार ए बी सरकार, आपकी बार ए बी सरकार को फाइंड करना है प्यारे बच्चों। तो ये वाला पॉइंट हमने बोल दिया था पी एक्स आई, आ जाना चाहिए, सिंपल है। कैसे प्यारे बच्चों, ये वाला डिस्टेंस मुझे पता है, ये वाला आपको फाइंड करना है। ये वाला कैसे फाइंड करोगे, अरे बताओ, ये वाला फाइंड किया था ना 2 - x, ये वाला पॉइंट यार अभी यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था ऐसे, ये यहाँ पे पॉइंट आया था m, इसको बोल दो कोई c, तो बी सी किसके इक्वल है एम ए के। तो यहाँ पे बी सी इज इक्वल टू है एम ए के, और एम ए कितना आया था 2 - x, क्योंकि ये आपने क्या कंसिडर किया था x, है ना। तो ये आ गया 2 - x, और अभी अभी x फाइंड किया था प्यारे बच्चों, x आया था 2/3, पुट कर दो, ये आ जाएगा 2 - 2/3, ये आ जाएगा 4/3 फीट।
ठीक है साहब, ये तो सर बी सी आया है। अरे ए सी पता है, ट्राइंगल लो, पाइथागोरस थ्योरम। अरे कौन सी गोरस? पाइथागोरस। ये ए सी बी, ये हो गया 4/3, ये हो गया 4 ए से सी। अरे यार ये लो देखो, सही ऐसा ना दे रखा है ना। हाँ तो बताओ पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और ये आ जाएगा ए बी इक्वल टू रूट में 4 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 16 प्लस 16/9। सही तो बोला? हाँ मेरे ख्याल से, हाँ किसके ख्याल से? मेरे ख्याल से 144 ये आ जाएगा 169। सही बोला ना? बिल्कुल सही बोला सर। मेरे ख्याल से 4 × 10 लिखो, 4 का 2/3 और ये आ जाएगा रूट में 10। सही है ना? बिल्कुल सही है, ये आ जाएगा फिट। तो ये आ जाएगा आंसर आपका ए बी। देखिएगा यही है ना आंसर, चेक कीजिए। अरे बच्चों 16 है यहाँ पे, 16 देखो ध्यान से, देखो ध्यान दो, इधर देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 × 10 / 9, 16 × 10, तो 16 का बाहर आ जाएगा 4, 9 का आ जाएगा 3, रूट 10 में ऐसे कैसे रह जाएगा? ध्यान नहीं देते, बताते नहीं हो तुम लोग, ठीक है ध्यान दिया करो। यस अब लास्ट रहा यस मैजिक द वर्ड। आ जाइए प्यारे बच्चों, सर कहाँ है? सर भी यही है प्यारे बच्चों, फ्रॉम सेंटर टू दी होल। अब जो लास्ट पार्ट रहा है कि सेंटर से चलेंगे और होल तक आएंगे, तो ये फाइंड करना आपको, ये वाली फाइंड करनी है आपको। कैसे फाइंड करोगे? देखो प्यारे बच्चों फटाफट से बता दो, फटाफट से। ये देखो ये ट्राइंगल देखो, नजर आ रहा है ये ट्राइंगल, इसका नाम दे दो यहाँ पे डी। ये ट्राइंगल है ओ डी ए। ये डिस्टेंस कितनी हो गई? हाफ, यानी 2 फीट। ये वाली डिस्टेंस कितनी है? हाफ ऑफ साइड, तो ये भी होगी 2 फीट, है ना। तो ये कितना आ जाएगा सेंटर टू होल? सर आ जाएगा 2√2 फीट। तो दिस इज योर आंसर, सिंपल, वेरी गुड, शाबाश। अब नेक्स्ट मच्छर को पकड़ते हैं, मच्छर वाला क्वेश्चन है ना, रेडी फॉर दैट? यस मैजिक बाय द बोर्ड। हेलो, हाँ प्यारे बच्चों, ये मच्छर को पकड़ लिया है हमने, जिसका इंतजार था आपको, जिस मच्छर क्वेश्चन का, उस मच्छर को पकड़ा। ये मच्छर मॉस्किटो नेट ओवर 7 फीट × 4 फीट, इसकी डायमेंशन दे रखी है, ठीक है। बेड इज, और बेड का जो साइज है वो 3 फीट हाई, ठीक है। हाँ जी, द नेट नहीं इसी का है, ये बॉक्स टाइप होता है ना, बॉक्स टाइप देखना अभी बनाता हूँ। द नेट हैज ए होल एट ए कॉर्नर ऑफ द बेड, ठीक है, ऑफ द बेड, थ्रू विच a mosquito enters the net and flies and sit at the diagonally opposite corner of the net। आपको फाइंड करना है मैग्नीट्यूड एंड कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या शानदार क्वेश्चन बनाया है। ऐसे शर्मा साहब सो रहे होंगे तो उनके बेड के मच्छर आ गया होगा, ये उनका बेड था, ठीक है ध्यान देना, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बना देते, छोटा ये है, ठीक है, ये उनका बेड है, ये उनका। हाँ जी, यहाँ पे आपने मॉस्किटो नेट लगाया था, ये मॉस्किटो नेट है, मच्छरदानी, हाँ ये मॉस्किटो नेट है, ऐसे इस पे लगा हुआ है। यहाँ पे ध्यान दे दीजिएगा, थोड़ी बहुत कोई गलती हो तो माफ कीजिएगा। यहाँ होल था, मॉस्किटो आया और यहाँ से उड़ता हुआ, यहाँ से उड़ता हुआ और इस डायगोनल अपोजिट यहाँ पहुँच गया, ठीक है, यहाँ आ गया मॉस्किटो, यहाँ से एंटर करके यहाँ पहुँच गया। अब आपको इसकी डायमेंशन दे रखी है कि 3 फीट एंड 7 फीट एंड 4 फीट, ठीक है। ये लेंथ हो जाएगी 7 फीट, इसको आप एक्स एक्सिस कंसिडर करें, ये वाई ये जेड, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ से, तो ध्यान देना प्यारे बच्चों, इसको ओरिजिन मान लेना आप। यहाँ ये बोला गया है क्वेश्चन में कि सर ये जो 7 फीट है ये लेंथ है, ये विड्थ है 4 फीट और हाइट कितनी इसकी 3 फीट, है ना। ऐसे ये एक्स एक्सिस मान लो, ये इधर वाली वाई हो जाएगी, ठीक है, और ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा जेड एक्सिस हो जाएगा, ऐसे एक्स वाई जेड एक्स। आप ध्यान दीजिए, इन्होंने कहा कि
आपको पता है ये वाला कोना और वो सामने वाला कोना, जैसे रूम का कोना देखो उधर से उधर वाला, ऐसे ये वाला डायगोनल निकालना है। तो ये डायगोनल निकालने के लिए पहले आपको ये फाइंड करना पड़ेगा, नीचे वाला डायगोनल। ध्यान देना, इस तरह से मैं यहाँ बना के बता देता हूँ आप लोगों को, बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा, ऐसे नहीं है। ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हो गया 7, ये हो जाएगा यहाँ 4। आपको पहले ये वाला डायगोनल फाइंड करना है, सो दैट जो मॉस्किटो वाला ये डायगोनल हमें पता लग जाए, ठीक है। पहले ये फाइंड, ये तो हमें पता है 3, हमें फाइंड ये वाला करना है, ये वाला है ना, ये हमें फाइंड करना है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप लिखो पहले। इसके कोऑर्डिनेट अगर लिख पाओगे तो आपको देखो ध्यान से, इसके कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे सर? एक्स एक्सिस में कितना चला 7, वाई एक्सिस में कितना चला ये 4। ये बिल्कुल उधर है यार, बहुत उधर है। देखो तो सही, आप x में 7 जाओगे, y में 4 जाओगे और ऊपर 3 जाओगे, तब जाके मिलेगा वो कोना। ऐसे यहाँ जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, देखो ऐसे जा रहे हो, ठीक है, ऐसे जा रहे हो तो एक तरह से x में भी जा रहे हो, y में भी जा रहे हो और ऊपर जा रहे हो तो z में भी जा रहे हो, ठीक है। तो तीनों डायरेक्शन में आप चल रहे हो। तो x में 7 चलोगे, y में 4 चलोगे, ठीक है, और z डायरेक्शन में जो आपकी ये z डायरेक्शन है उसमें कितना चलोगे 3। तो इसके कोऑर्डिनेट आ गए। अब इसका जो पोजीशन वेक्टर है, इसको ओरिजिन मान लूँ, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा 7 ik + 4 jk + 3 kk। इस तरह से इसका ये क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट। मैंने इस वाला कोऑर्डिनेट को लिया है ना ओरिजिन। अगर आप उसको लोगे तो फिर वो अलग तरीके से आएगा, इस बात का ध्यान रखें, जहाँ से मॉस्किटो एंटर करता है। अब इसका मैग्नीट्यूड पूछ ले। मैग्नीट्यूड आप लोगों को आता ही है, क्या करते हो सर? आई केप के कोफिशिएंट का स्क्वायर करते हो, 4 केप का, 3 केप का, इनका स्क्वायर करके क्या कर दोगे मैग्नीट्यूड। अरे भाई समझे नहीं समझे? सिंपल था यार, यहाँ से यहाँ कमरे का एक कोने से दूसरा कोना निकालना है, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल भी निकाल सकते थे जो मैं पहले अप्रोच कर रहा था, लेकिन मेरे माइंड में आया कि वेक्टर से सोल्व करते हैं। तो वेक्टर से मैंने कोऑर्डिनेट फाइंड किया। कैसे सर? वहाँ कोने पे जाने के लिए आपको 3 डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। यहाँ से देखो ऐसे जा रहा हूँ, इसका मतलब इधर भी जा रहा हूँ, इधर भी जा रहा हूँ और ऊपर भी जा रहा हूँ। तो इधर कितना चला 7, इधर कितना चला 4 और ऊपर कितना चला 3। तो एक्स वाई जेड लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से ये आ जाएगा 49 + 16 + 9 कितना हो जाएगा ये 25। तो ये हो गया और 5 74 हो रहा है क्या रूट में? देखो 9 6 4 74 फिट, ये इसका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अगर कंपोनेंट पूछे, एक्स कंपोनेंट क्या आ जाएगा सर? दिख रहा है ना, एक्स कंपोनेंट कितना है 7, वाई कंपोनेंट आ गया 4 एंड जेड कंपोनेंट आ गया प्यारे बच्चों 3। अगर फिट में लगाओगे तो फिट लगाएं, यूनिट जरूर लगाएं। इस तरह से ये मॉस्किटो क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर दिया है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आपका ये मॉस्किटो आपने नेट में डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लिया है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ऐसे ही आप स्वस्थ बने रहें और प्लेनेट ऑफ फिजिक्स को देखते रहें। आपका अपना चैनल है। थैंक यू।